बर्बरीक की कथा, कैसे बना खाटू श्याम। ध्यानपूर्ण संगीत के साथ आरंभ। ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, ये त्याग की वह गाथा है जिसमें बलिदान, भक्ति और भगवान तीनों समाहित हैं। यह उस महावीर की कथा है जिसे कलयुग में लोग खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम कौन थे, कैसे उनका जन्म हुआ और क्यों हर वर्ष फाल्गुन मास की एकादशी को उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज हम सुनेंगे बर्बरीक से खाटू श्याम बनने तक की पूरी कथा। भाग 1, जन्म और अद्भुत वरदान। बर्बरीक का जन्म महाभारत काल में हुआ था। उनके पिता घटोत्कच थे, भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र, और माता थी मोरवी की राजकुमारी कंकावारी। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी थे। उनकी रुचि युद्धकला, धनुष बाण और दिव्य साधनाओं में थी। वे शिव भक्त थे। कठोर तपस्या के बाद उन्हें भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। इन 3 बाणों की विशेषता ये थी, पहला बाण उस वस्तु को चिन्हित करता जिसे मारना हो, दूसरा बाण केवल चिन्हित वस्तु को समाप्त करता, तीसरा बाण बाकी सबको सुरक्षित कर देता। इन 3 बाणों के साथ उन्होंने ये संकल्प लिया, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। ये प्रतिज्ञा ही आगे चलकर उनकी महानता और बलिदान का कारण बनी। भाग 2, महाभारत युद्ध की तैयारी और बर्बरीक का आगमन। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, कुरुक्षेत्र रणभूमि तैयार थी। दोनों पक्षों कौरव और पांडव की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। उसी समय एक वीर योद्धा अपने घोड़े पर सवार नीला ध्वज लिए युद्धभूमि की ओर बढ़ा। उसका तेज, उसका स्वरूप, उसकी चाल देखकर सब अचंभित हो गए। वह था बर्बरीक। युद्ध में उसकी उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया। पांडव और कौरव दोनों ही सोचने लगे, ये योद्धा किसका पक्ष लेगा। भाग 3, श्री कृष्ण से भेंट और परीक्षा। तब भगवान श्री कृष्ण ने साधु का वेश धारण कर बर्बरीक से भेंट की। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम युद्ध में किसका पक्ष लोगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले का पक्ष लूंगा। श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, यदि बर्बरीक युद्धभूमि में गया तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि वह अजेय है और जो भी पक्ष कमजोर होगा वह विजयी बन जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने उससे उसकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, क्या तुम इस पीपल के वृक्ष की सभी पत्तियां केवल एक बाण से गिरा सकते हो। बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, प्रभु अवश्य। उसने एक बाण निकाला। बाण ने सभी पत्तियां चिन्हित की और गिरा दी। एक पत्ती श्री कृष्ण ने छिपा दी थी अपने पांव के नीचे, पर बाण वहीं आकर उनके चरणों में ठहर गया, क्योंकि उसे पत्ती को नष्ट करना था। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से चकित रह गए। भाग 4, बर्बरीक का बलिदान। अब श्री कृष्ण ने गंभीर रूप धारण किया। उन्होंने कहा, हे बर्बरीक, यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरीक चौंके नहीं। वे समझ गए कि यह साधु कोई साधारण नहीं, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि मेरा बलिदान कल्याणकारी है तो मैं सिर कटवाने को भी तैयार हूँ। बर्बरीक ने स्वयं अपने सिर का बलिदान दिया और श्री कृष्ण ने उसके शीश को युद्धभूमि के ऊपर एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया, जहाँ से वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। भाग 5, खाटू में प्रतिष्ठा और श्याम नाम की प्राप्ति। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, इस युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था। श्री कृष्ण बोले, इसका उत्तर वही देगा जिसने पूरे युद्ध को निष्पक्ष देखा है, बर्बरीक का शीश। बर्बरीक का सिर बोला, प्रभु, जहाँ भी देखा बस श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। आपने ही अर्जुन से धनुष चलवाया, आप ही ने भीम से गदा चलवाए। युद्ध तो केवल एक माध्यम था, विजय तो आपकी थी। इस उत्तर से पांडव नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और कहा, हे बर्बरीक, तुम्हारा बलिदान अद्वितीय है। कलियुग में लोग तुम्हें मेरे ही नाम श्याम से जानेंगे। राजस्थान के खाटू नगरी में तुम्हारे शीश की पूजा होगी। जो तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। और यहीं से बर्बरीक बन गए खाटू श्याम बाबा। भाग 6, आज भी जीवंत है ये कथा। आज भी फाल्गुन मास की एकादशी को खाटू नगरी में एक भव्य मेला लगता है। लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन को आते हैं। उनकी भक्ति में सिर्फ भाव चाहिए, जात पात नहीं, कोई भेद नहीं, क्योंकि बाबा श्याम हर उस भक्त के साथ खड़े होते हैं जो हार रहा होता है, जो टूटा होता है, जो थका होता है, क्योंकि वो स्वयं एक त्यागी योद्धा है। समापन भावुक संगीत के साथ। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दरवाजा हमेशा खुला होता है, खाटू श्याम बाबा का। वो केवल भगवान नहीं, वो आशा है। जय श्री श्याम। आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप जुड़े रहे इस चैनल पर।